व्हाट्सअप बनाया स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का आप ही के चैनल जितेंद्र आर्या क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आपका क्लास 10th के डाटा एंट्री ऑपरेशन के एग्जाम्स के बारे में, और जिसका कोड है 229। आज हम इस एग्जाम की मार्किंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, पैटर्न के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पूरी इन डिटेल जानकारी दी जाएगी। और हम पूरी कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स कि आपकी एग्जाम से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम दे सकें और आपकी स्टडीज़ में पूरी पूरी हेल्प कर सकें। ठीक है, तो अब देखिए बेसिकली क्या है आपका, पहले थ्योरिटिकल पार्ट की बात कर लेते हैं, वो आपका आएगा 40 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल आता है आपका 60 मार्क्स का। ठीक है, अब आपका 40 मार्क्स का थ्योरिकल होगा तो बेसिकली क्या है, इसमें बस 2 घंटे मिलेंगे आपको। 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, बहुत छोटा एग्जाम है। अब इसमें क्या है, स्पेशली देखिए कोई भी आपका मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रखा कि हाँ भाई, जैसे आपका होम साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, एसएसटी साइंस में दे रखा है मॉड्यूल 1 में से इतने मार्क्स का आएगा, मॉड्यूल 2 में से इतने मार्क्स का आएगा। इसमें कुछ नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके 9 लेसन्स हैं। ठीक है, जिनके नाम मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, मेल मर्ज, बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट, फॉर्मेटिंग वर्कशीट, फॉर्मूला फंक्शन एंड चार्ट, और क्रिएशन प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। तो इन 9 चैप्टर्स में से आपका जो पूरा पेपर है वो आएगा। तो बेसिकली आप ये मान लीजिए कि आपको इन 9 के 9 चैप्टर्स को अच्छे से इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, आपका पेपर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन है और 8 पेजेस है। आप अपना रोल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी है आपका रोल नंबर। कोड नंबर आपका ये दे रखा है पेपर का, और पेपर आपका सेट ए है। तो डाटा एंट्री ऑपरेशन का हम स्टार्ट करते हैं, कोड 229। अब यहाँ पर आगे देखिए आपका डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन का डेट और डे। और यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, मतलब आपकी क्लास में 2 इन्विजिलेटर होंगे, या 2 या 3 होंगे, बट 2 के ही साइन होंगे यहाँ पे। ठीक है, जो आपकी आपका क्लास में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहे होंगे। अब यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट राइट हिज और हर रोल नंबर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अभी क्वेश्चन पेपर हमने देखा कि आप अपना क्वेश्चन पेपर और रोल नंबर लिखेंगे, वो आपने लिख दिया था। ठीक है, सेकंड दे रखा है आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में चेक करना है कि टोटल पेजेस और टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन। अभी हमने देखा था 8 क्वेश्चन है और टोटल पेजेस कितने हैं आपके, इसमें 8 हैं। तो यहाँ पे आपको ये चेक कर लिया, और रीचेक करने के लिए आप अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं अच्छे से। उसमें क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सीरियल वाइज हैं या नहीं, आप ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड आपका ऑल क्वेश्चन जो हैं वो आपको पूरे करने हैं गिवन टाइम में, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। चौथा है, आप कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं बनाएंगे ना आंसर बुक में, और जहाँ पर रोल नंबर लिखने की जगह है सिर्फ वहीं लिखेंगे। अगर आप कहीं भी मतलब सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे रोल नंबर लिख देते हैं बेवजह, तो आपका पेपर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब आपको पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वाला है, आप अपनी आंसर शीट के ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये जो कोड लिखा हुआ है और सेट लिखा हुआ है, ये बिल्कुल अपनी आंसर बुक पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए पार्ट 6 है। 6 वाले में क्या है कि आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है आपको हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, और आप अगर चाहें तो किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, जो नीचे दे रखी है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ये सारी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब आप जब उसको चूज़ करेंगे लैंग्वेज को, तो आपको आंसर बुक में लिखना पड़ेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में कर रहे हैं। और यहाँ पर एक माइनस पॉइंट क्या है कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई अदर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई अदर लैंग्वेज यूज़ करते हैं हिंदी लैंग्वेज के अलावा, तो उसके अंदर जो एरर होंगे, मिस्टेक्स होंगी, या फिर कुछ समझने में गलती होगी और आपके मार्क्स कट गए, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब पेपर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये कंस्ट्रक्शन आपका हिंदी में दे रखी है, वो मैं पढ़ के बता चुका हूँ, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है डाटा एंट्री ऑपरेशन का पेपर। ये आपका 2 घंटे का है और आपको 40 मार्क्स, इसमें पूरा मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का है। अच्छा, अब ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो है अक्टूबर 2019 का पेपर है। अक्टूबर 2019 का मतलब सबसे लेटेस्ट पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको कुछ भी समझने में दिक्कत ना हो। अब इसमें नोट दे रखा है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, और जो मतलब मार्क्स है, जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उन सबके सामने उनके मार्क्स लिख रखे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इनके सामने इसके मार्क्स लिख रखे हैं। तो सबसे पहले है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, 1/2 × 6 का मतलब हो गया आपको 6 दे रखे हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, F तक दे रखे हैं आपको, मतलब 6 दे रखे हैं, और हर एक क्या है, आधे मार्क्स कैरी करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन चॉइस। ठीक है, अब इसमें क्या आपको 3 चॉइस दे रखी है, तो अब ये इसको फिलअप्स मत समझिए, एक तरीके से आपका MCQ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वर्ड परफेक्ट इज़ अ डैश सॉफ्टवेयर, तो वो एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सेकंड क्या है, पेरोल पैकेज इन एग्जांपल ऑफ डैश सॉफ्टवेयर, तो पेरोल पैकेज क्या है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
ठीक है, इस तरीके से क्या है आप अपना आंसर दे सकते हैं। मैंने आपको 2 के आंसर बता दिए। अब मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा और आप इसको देख सकते हैं कि पैटर्न किस तरीके से आता है, क्योंकि पढ़ना स्टूडेंट्स आपको पड़ेगा। अब क्या है आपका C कॉलन D कॉलन एक्सेट्रा आर द नेम ऑफ विच ड्राइव, कौन सी ड्राइव के एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। डी फाइल मैनेजमेंट डैश कैन बी डन थ्रू विंडो एक्सप्लोरर, वो कौन सी फाइल मैनेजमेंट आप विंडो एक्सप्लोरर में किस तरीके से कर सकते हैं, होम प्रेजेंटेशन या विंडो में। ई फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद डैश साइन, फॉर्मूला कौन से साइन से शुरू होता है, इन चारों में से आप एक ऑप्शन दे सकते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ एनी प्रेजेंटेशन, किसी भी प्रेजेंटेशन का बेसिक पर्पस क्या होता है, हम प्रेजेंटेशन किस लिए देते हैं, तो आप इन तीनों में से आप मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा सा देखिए स्लो चला देता हूँ, यहाँ पे आपका ये है बस हिंदी में दे रखा है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है, राइट इन योर आंसर बुक ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्या है आपका हाफ इंटू 6, मतलब हाफ इंटू 6 का मतलब हो गया कि आपके 6 पार्ट दे रखे हैं और अब वो भी आपके आधे आधे मार्क्स के हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 2 पार्ट मैं आपको शुरू के बता दूंगा और आपको बाकी खुद करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट है कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इन अ इक्विवेलेंट मशीन प्रोग्राम लेवल प्रोग्राम। तो यस, इसका आंसर है ट्रू। कैसे कंपाइलर क्या करता है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हम टाइप कर रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मनी में, बट कंप्यूटर को सिर्फ एक लैंग्वेज आती है, मशीनरी लैंग्वेज, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में कौन करता है, कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है। आउटपुट यूनिट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, क्या आउटपुट यूनिट आपका डाटा और इंस्ट्रक्शन शो करने में यूज होती है या नहीं, तो ये आप अपना खुद देख सकते हैं कि आपको क्या लगता है ट्रू और फॉल्स। सी पार्ट है वेन एवर अ प्रोग्राम इज रन एन आइकन रिप्रेजेंट द प्रोग्राम अपीयर्स ऑन द टास्क बार, जब भी आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो उसका जो आइकन है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोग्राम जो टास्क बार पे अपीयर होता है। तो इसका आंसर ट्रू और फॉल्स यू बेटर नो। टू क्विट अ प्रोग्राम यू कैन सिलेक्ट द क्रॉस बटन, क्या कोई भी प्रोग्राम को हटाने के लिए क्रॉस बटन यूज कर सकते हैं, तो यस और नो। एरो फ्लोचार्ट एलिमेंट स्टार्स एंड ज्योमेट्रिकल शेप आर कॉल्ड ऑटो शेप्स, क्या इन सब शेप्स को ऑटो शेप्स कहा जाता है, तो यस और नो। देयर आर 15 डिफरेंट स्लाइड्स लेआउट फ्रॉम विच यू कैन सिलेक्ट एनी वन, तो आप इसको बता सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर लिखा है 15 अलग अलग स्टाइल लेआउट होते हैं जिनमें से आप कोई सुन सकते हैं, तो यस और नो। तो इस तरीके से कि आपके ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखिए थर्ड पार्ट क्या है आपका, डिफाइन द फॉलोइंग, आपको डेफिनेशन देनी है 1:4, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम, कंट्रोल पैनल, फुटर, बबल चार्ट, इन चारों की आपको डेफिनेशन देनी है और चारों क्या है 1-1 मार्क्स के हैं। ये आपका हिंदी में लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। फोर्थ वाला है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, ये आपका शॉर्ट नोट दे रखे हैं, आपका 2 मार्क्स का है, क्या अब 8 मार्क्स, अब 40 में से देखिए 8 मार्क्स तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के हो गए एक तरीके से। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, मूविंग फाइल, डाटा सोर्स इन मेल मर्जिंग और स्लाइड लेआउट, तो इस तरीके से आपको इन सबके शॉर्ट लिखने हैं, शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो शॉर्ट नोट का मतलब होता है छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, ये हिंदी में लिख रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, तो ये 2-2 मार्क्स के 2 हैं। तो बुलेट लिस्ट एंड नंबर लिस्ट में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है और मिनिमम फंक्शन और मैक्सिमम फंक्शन में आपको डिफरेंट क्रिएट करना है, तो ये आपके 2-2 मार्क्स के हैं, 2 × 2 4। अब आगे चलते हैं आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पे, ये आ गए आपके क्वेश्चन आंसर। देखिए 2 × 5 का मतलब है कि आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और हर आंसर के आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, तो 10 मार्क्स के ये हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के कोई भी 2 विशेषताएं आपको फीचर्स लिखनी है। बी राइट द स्टेप टू ऐड हेडर एंड फुटर इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आप हेडर और फुटर कैसे ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। सी हाउ कैन यू मेल मर्ज विजर्ड हेल्प यू टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा सोर्स, मेल मर्ज विजर्ड आपको कैसे हेल्प करता है अलग अलग डाटा सोर्स टाइप को क्रिएट करने में। नेम देम एंड एक्सप्लेन ब्रीफली, उनके नाम बताइए और उनको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। राइट द स्टेप्स टू प्रोडक्ट अ वर्कशीट यूजिंग पासवर्ड, आप किसी भी वर्कशीट को कैसे प्रोडक्ट कर सकते हैं पासवर्ड से, उसके स्टेप्स लिखने हैं। और राइट द स्टेप्स टू ड्रॉ अ क्रिएट स्मार्ट आर्ट ग्राफ, और आप कैसे एक स्मार्ट आर्ट ग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं उसको आपको बताना है, ठीक है। अब ये आपका हिंदी में दे रखे हैं, ये आप देख सकते हैं, पूरे 10 मार्क्स के हैं, आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। और एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स कि अगर आपने अच्छे से चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, रीड कर रखे हैं और आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखना चाहते हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आपने इंग्लिश सही बना रखे और आंसर जो है अपनी लैंग्वेज में दे रखा है। और प्लीज़ हमारे चैनल को स्टूडेंट्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहें।
अब हम देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है, आंसर द फॉलोइंग। तो पहले आपका ए पार्ट दे रखा है, स्टेट द टास्क एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज। अब आपको यहाँ पे 4 शॉर्टकट कीज दे रखी हैं और आपको बताना है कि इन सब से क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एंड से, कंट्रोल प्लस पी से, कंट्रोल प्लस यू से आप कौन कौन से फंक्शन या कौन कौन से टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका है 2 मार्क्स का, मतलब आधे मार्क्स का 1 हो गया। अब बी पार्ट है आपका, राइट द स्टेप्स टू मेक द गिवन टेक्स्ट एज राइट अलाइंड एंड चेंज द लाइन स्पेसिंग एज डबल। आपको इसको इस तरीके से लिखना है ये राइट अलाइनमेंट में हो जाए और इनका जो वर्ड स्पेस है वो आपको क्या करना है, जो इनका लाइन स्पेस है वो आपको क्या करना है, डबल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसके स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। ये आपका है पूरा 2 मार्क्स का। अब आगे चलते हैं आपका 8th क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपका 7th क्वेश्चन ये हिंदी में दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं एक बार। अब चलते हैं आप सीधा 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन आपका देखिए, 8th क्वेश्चन में लिखा है आंसर द फॉलोइंग। ये आपका है 2 into 4। तो बेसिकली क्या है, इसके अंदर 2 पार्ट दे रखे हैं, ए और बी, तो 2 मार्क्स के हैं दोनों। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको डाटा दे रखा है ये किस चीज़ का, परसेंटेज ऑफ कार्स। 5 कंपनीज ने क्या करा करंट ईयर, मतलब जैसे मान लीजिए 2020 चल रहा है तो 2019 मान लीजिए, 2025 मान लीजिए, अब जैसे मर्जी करंट ईयर के हिसाब से, उनके करंट ईयर के हिसाब से उन्होंने ये टेबल दे रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, राइट द स्टेप्स टू प्लॉट अ पाई चार्ट शो अ कंपैरेटिव एनालिसिस। अब इसके बीच में आपको क्या करना है, एक पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट आपका कुछ इस तरीके से होता है। पाई चार्ट ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 25 आ गया, इस तरीके से क्या आपका एक पाई चार्ट बनता है। वो आपको कैसे बनाना है, वो आपको स्टेप्स लिखने हैं इसके अंदर। ठीक है, और बी वाला पार्ट है आपका, फॉलोइंग स्प्रेडशीट शो द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ 5 मेजर ग्रोसरी आइटम्स। आपको 5 ग्रोसरी आइटम्स दे रखिए, ऑयल, शुगर, राइस, फ्लोर और पल्सेस। अब इनके बीच में क्या करना है, आपको एक मंथली चार्ट बनाना है, या फिर मंथली इसके अंदर आपको दे रखे हैं डिटेल्स। एक स्कूल कैंटीन में इतना खाना सर्व होता है, क्योंकि वो मिड डे मील देते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब इस डाटा के बेसिस पे आप कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हो, आपको फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर। ठीक है, अब टोटल अमाउंट एक तो निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब सर फॉर्मूला किस चीज़ का लगाना है, अब यहाँ पर देखिए आपको किस चीज़ का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर दे रखा है टोटल अमाउंट स्पेंड फॉर ऑयल एंड शुगर। ऑयल और शुगर पे कितनी अमाउंट स्पेंड करी वो आपको बताना है। एवरेज क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ ईच आइटम्स ये आपको बताना है। टोटल अमाउंट फॉर राइस एंड फ्लोर आपको ये बताना है। और फोर्थ है आपका टोटल अमाउंट स्पेंड फॉर ऑल आइटम इन 1 मंथ। सारी आइटम्स पे 1 महीने में कितना पैसा खर्च हुआ है ये आपको बताना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके जो 8 क्वेश्चन है वो कवर अप हो जाते हैं। यहाँ पे मैं धीरे धीरे स्लाइड कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका जो आप देख सकते हैं ये हिंदी में दे रखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपकी वीडियो जो है ख़त्म हो गई होगी और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और आपको कौन कौन से पेपर्स की नीड है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसकी वीडियोज़ भी हम, उन एग्ज़ाम्स की वीडियो भी हम बना देंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी स्टडीज़ में और एग्ज़ाम्स में पूरी हेल्प करें। तो थैंक्स गाइज।